3,000 करोड़ का राजस्थान सरकार पर भार पड़ेगा, याद है ना आपको। और चाहे आप ये पैसा दे नहीं पाएंगे, 125 दिन आप कहां से कर देंगे। 12 महीने के बजाय तो 2 महीना सेठों और साहूकारों की मदद करने के लिए आपने वो काट दिए, 10 महीने रह गए। 112 महीने में भी कोई भी सरकार आज तक हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई। एवरेज आता है 70 दिन, 72 दिन, 75 दिन। तो ये झांसा क्यों? 10 महीने भी कर दिए और 125 दिन की भी बात करते हो और दिवालिया राजस्थान सरकार पर और बोझ डालते हो। और राजस्थान सरकार ये कह रही बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने का हम पर भार डाल दिया। पहले पूरा केंद्र सरकार देती थी और अब हम 40% देंगे, फिर भी ताली बजा रहे हो। अपने अधिकारों का हनन को तो आप देखिए ना। तो इस प्रकार से वैचारिक दृष्टिकोण से महात्मा गांधी के नाम हटाने की हम निंदा करते हैं। और आपने कानूनन भी विधिवत रूप से भी अधिकारों का हनन छीना कर। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, पहले पढ़ो आप तो। 2-3 मान्य सदस्य बैठे, मान्य सदस्य है वो है, इनकी सीट जो है वो थोड़ी साफ करो, चुनने खा रहे हैं बैठ करके। 2 मिनट, हर 2 मिनट बाद ये खड़े होते हैं, हर 2 मिनट बाद खड़े होते हैं। इनको पूछो चुनने की बीमारी तो दवा ले, बार बार इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? इनकी सीटें साफ कराओ आप। गंभीर मसला मान्य सदस्य, बीमारी का करेंगे। आप लोकतांत्रिक इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर मतदाताओं के अधिकारों का हनन करने के लिए जिस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान नेतृत्व राजस्थान में केंद्र के माध्यम से कर रहा है, वो शर्मनाक है। अभी SIR का मामला आया, SIR में सब काम हो गया। आपके BLO बैठ के, हमारे BLO बैठ के लिस्टें डिक्लेयर कर दी। लिस्टें डिक्लेयर करने के बाद मुझे आश्चर्य, माननीय सभापति महोदय, कि जयपुर स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व की शय पर हजारों की, लाखों की संख्या में कंप्यूटराइज फार्म बनाए। फार्म नंबर 7, यहां से इंग्लिश में उसका नाम लिखा और वहां यहां से ले जाकर अपने अपने नेतृत्व को अपने अपनी जगह पे दी। मुझे इस बात का दुख है कि कोटा में, बूंदी विधानसभा क्षेत्र में, कोटा से, बीजेपी कार्यालय से, सांसद के कार्यालय से वो फर्जी फार्म 5 और 7,000 फार्म वहां पर आए और जिस पर उन BLAs ने, जिनके इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर किए, इनके BLA ने ये लिख करके दे दिया। जब उनको कहा गया कि मुकदमे चलेंगे, इकट्ठे फार्म ERO के यहाँ 300-300, 400-400, 10 से ज्यादा ले ही नहीं सकते थे। और जब ये लिख के दे दिया और फर्जी वो दस्तखत और जिंदा को मरा बता दिया। मैं ये टेबल करना चाहता हूं, मुझे माननीय सभापति महोदय इजाजत दें कि जो फर्जी फार्म नंबर नहीं हो सकता बजट पे, ये गवर्नर स्पीच पे नहीं हो सकता, गवर्नर स्पीच पे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गवर्नर स्पीच पे। फर्जी तुम्हारे सब थे, नहीं हो सकता गवर्नर स्पीच से, नहीं हो सकता। SIR का मुद्दा नहीं उठाता, वहां उठाइए, यहाँ नहीं उठा सकते आप SIR का मुद्दा, नहीं उठा सकते यहाँ SIR का मुद्दा। कृपया विराजे, व्यवस्था बनाए रखें। आपका अभिभाषण विषय उसमें बोलिए, आपको बोलने का कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इधर इधर की बातें करते हो, कुछ नहीं आपको बोलने का बताओ, विकास पे हो, है कुछ बोल लोगे तो बोलो। अरे ब्राजिए, सुर्खियों में ब्राजो आज ठहरे तो सही, बोलने दो, और आप भी ब्राजिए। अरे ब्राजो,
ब्रायन साहब। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये निर्णय आपका है। माननीय सदस्य कैसे निर्देश दे सकते हैं कि इस पे नहीं बोल सकते? इनको पूछ के बोलेंगे हम, इनका लिखा हुआ बोलेंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का पूरा भाषण हमने शांतिपूर्वक सुना। जब भी कोई बात बोलते हैं डिस्टर्ब करते हैं। आप ब्रायन साहब बोलने दीजिए, आप बोलिए। निर्देश फरमाइए आप बैठिए। ये निर्णय आप ही करेगा, माननीय सदस्य नहीं कर सकते। बिठाओ बिठाओ। ब्रायन साहब, और आपने व्यवस्था बनाए रखें प्लीज। मेरी बात सुनो, अभी राजेंद्र जी पारिक ने असंसदीय भाषा कही। ये चुन्नियां क्या होती है? चुन्नियां काट रही है। 25 बार तो ये खड़े हो गए, मैं तो पहली बार खड़ा हूँ। ये बार बार ऐसी असंसदीय भाषा बोलती है। चुन्नियां तुम्हारे काट रही है, तुम्हारे चुन्नियां घुसी, तुम्हारे चुन्नियां घुसी निकल ही नहीं रही है। बार बार ब्रायन प्लीज बैठिए। आप भी बैठिए प्लीज। व्यवस्था बना के रखें। अरे आप नियंत्रण तो करो, नियंत्रण तो करो। जो अगर कोई इस प्रकार का शब्द है तो उसको ऐसा यार आपको ऐसा यार हमारी उनको खा रही है। प्लीज आप और इसलिए शांति से बैठ नहीं सकते। बहुत वरिष्ठ सदस्य है ब्रायन आप। अरे इनको बिठा यार अपने भाई, ये ऐसे इस प्रकार से ठीक नहीं है। आप लोग बैठे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलो। बैठिए। वो हटवा दिया शब्द। अरे ये अपने तो बैठे। आप ऐसा, अरे यार अब आप बोलो ना। आप प्रारंभ करें। आप ऐसा यार इसलिए करा रहे हो, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा यार आप इसलिए करा रहे हो कि यहाँ रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, ये आ गए, इसलिए करा रहे हो ना? यही आरोप लगा रहे हो ना? मान्यवर 2004 से 14 मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 88,000 आदमियों को बाहर किया है, रोगियों को, और आपने 15 से 24 तक 10,000। मनमोहन सिंह जी ने किए 88,000 और आपने किए 10,000। और फिर भी आप ये कहते हो नहीं, रोहिंग्या आ गए, विदेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए, हम उनको निकाल रहे हैं। अरे आप उनको निकाल रहे हो क्या? आप तो उन गरीबों को निकाल रहे हो, उन अल्पसंख्यकों को निकाल रहे हो, उन कांग्रेस समर्थकों को निकाल रहे हो। ये षड्यंत्र कर रहे हो। ये लोकतंत्र में आपके लिए बढ़िया बात है। थोड़ी भी अगर लोकतंत्र में आपको आस्था है तो हर आदमी को मतदान करने का अधिकार है, उसको छीनो मत षड्यंत्र करके। आपने 70% काम कर दिया, अभी आप फरमा रहे थे 70% काम कर दिया, तो 70% काम करने के बाद तो चुनाव हुआ ना अंता का यार। अंता का चुनाव में बाल बाल बचे हो, तीसरे नंबर पे रहे हो। क्यों सभापति महोदय, आपको तो याद है तीसरे। और इसीलिए आप पंचायती राज और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराना चाहते। इसीलिए नहीं कराना चाहते कि आपका 70% का जो काम है ना इन 2.25 साल में बचाए कुछ नहीं। 30% 25% तो बचाना है 2.5 साल के लिए, वो तो आप अगले साल ही कर दोगे। ये दुर्दशा है आपकी। अंत में आप तीसरे नंबर पे रहे हो। 100 बात सुनो। और लोकतंत्र में पंचायती राज चुनाव कराने की आप में हिम्मत है? करा देते। आप कितना घोटाला नहीं करेंगे। 1 साल हो गया, क्यों नहीं किया? 1 साल से 6 बार आगे किया, आगे पीछे 6 बार। अपने में झांके देखो, कभी झांके देखो अपने में अंदर। 1 साल से बैठे हो, वो जाओगे गांव में तब पता चलेगा। 1 साल में जाओगे तब पता चलेगा। पकड़ लीजिए, कब तक खर्चेंगे वो लोग। आप बात कर रहे हैं ना, आप पंचायती राज चुनाव करा पाए
और आपका लोकतंत्र में विश्वास है ना। ये दोनों पक्षों से मेरा कहना है, इधर भी और उधर भी इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं चलती लोकतंत्र में आपका भरोसा वहां बैठे है। बैठे आप बोल रहे हैं ऐसे ऐसे ठीक अरे नहीं। नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में सभापति को एक बार हटा दिया, हटाने के बाद 60 दिन से अधिक ये उसको दूसरे को नहीं दे सकते। 8 बार एक ही सभापति नॉमिनेट, 8 बार। और इनके कार्यकर्ता आके इनसे मिले तो ये कहते हैं मेरी मजबूरी है, कोटा के नेता माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय, इसी को करो तो मैं कर देता हूँ। माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन और सभापति भ्रष्टाचार करते रहें और हम आंख मूंदे रहें? और आप ये चाहते हैं, आंख मूंदे रहें और आप ये चाहते हैं, हमने जांच करवाई है, आप ये चाहते हैं कि जांच में चोर दोषी दरवाजे पाए से गए हैं। बैठ जाए। अधिकारियों को संरक्षण नहीं देंगे, हमने भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देंगे। चुनाव की बात कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं, जब तक ओबीसी आयोग के आधार पर की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। या तो आप ये मांग करो कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे, बिना चुनाव करवाओ, चोर हम कल करवा देंगे चुनाव। चोर दरवाजे आप मांग तो करो कि बिना पिछड़ा वर्ग आया, बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे चुनाव करवा दो। बैठिए आप बैठिए मानी क्या है जयपुर में? अरे उनको बोलने दीजिए। क्या है जयपुर में बताइए, अपने सदस्य को बोलने दो। बताइए क्या है जयपुर में? काहे के बुराइयो बैठिए साहब। शिवराज जी कह रहे हाँ, बुराइए मंत्री महोदय। बड़ी बहादुरी माननीय सिंचन जी बुराइए भाई आप प्रारंभ करें। विराज जाओ। आपके हालात ऐसे हैं मान्यवर कि बूंदी जैसे छोटे जिले में 1,78,000 पेंशनर्स हैं, लाभार्थी हैं, ये पालनहार के 17,000, उनको भी 4 महीने से ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, 4 महीने से। और लगभग 93 लाख पूरे राजस्थान में 4 महीने से आप उन गरीबों को पेंशन नहीं दे रहे, दर की ठोकरें खा रहे हैं, बच्चे उनको फटकार रहे हैं। गांव में हम जाते हैं तो वो विलाप करते हैं। अब हम किससे कहें? न आप सुन रहे हो न सरकार सुन रही है। आप बड़े गौ भक्त बनते हैं, बहुत बड़े गौ भक्त बनते हैं। हम नहीं बोलने देंगे इनको, किसी सूरत में नहीं बोलने देंगे। माफी मांगे ये प्रूफ लावे, नहीं बोलने देंगे हम इनको। नहीं होगा, एक शब्द नहीं बोलने देंगे विधानसभा के अंदर। प्रूफ लावे, इसे हटा दीजिए। और माफी मांगे तो नहीं बोलने देंगे इनको, नहीं बोलने देंगे इनको। माफी मांगे, प्रूफ लावे, लाइए प्रूफ। अगर आप प्रूफ नहीं लाए तो विधानसभा में नहीं बोले, खड़े नहीं होने देंगे। प्रूफ लाइए, गंदा लेके ये सदस्य के द्वारा कहे गए इन शब्दों को विलोपित किया जाए। प्रूफ लाइए, कृपया गरीब ये प्रूफ लाइए, प्रूफ कीजिए इसको। लाइए प्रूफ लाइए। नहीं होगा, पहले प्रूफ लाइए। सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रूफ लाइए, विधायक बोला है। प्रूफ लाइए। पहले आपने बोला हुआ रखा दे, लाइए प्रूफ। ब्राजे नहीं बोलने देंगे, पहले प्रूफ लाइए।
ब्राजे ब्राजे बैठिए, बैठो, बैठिए प्लीज प्लीज प्लीज। शब्द विलोपित करा दिए हैं। ब्राजे ब्राजिए, जो ब्राजे ब्राजे ब्राजे, आप ब्राजे ब्राजे। ये क्या तरीका है? ब्राजे बैठिए बैठिए बैठिए। आप बोलिए, आपका समय बोलिए आप। और जो शब्द माननीय सदस्य ने कहे उन्हें विलोपित किया जाए। ये आप इनको नियंत्रण तो करो। ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। कोई रिकॉर्डेड पीस कीजिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठा। ढंग से बात कीजिए, पीस कीजिए। अरे आप कंट्रोल कीजिए, आप कंट्रोल कीजिए। प्रूफ लाइए पहले। नहीं बोलने देंगे, प्रूफ लाइए पहले। आप अपने लाइए प्रूफ। शब्दों की गरिमा बनाए रखें माननीय सदस्य। नो नो प्लीज बैठे, ब्राजो बैठिए बैठिए बैठिए, सभी बैठिए, बैठ जाए बैठ जाए प्लीज प्लीज। आप समाप्त करें माननीय सदस्य। बोलो बोलो। गौशाला गौशाला का अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। गौशाला का अनुदान मान्यवर ब्राजे ब्राजे मान्यवर ब्राजे 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 ब्राजे। आप ब्राजे प्लीज। 1600 ब्राजे ब्राजे गौशाला का अनुदान। अरे माननीय मंत्री जी ब्राजो, गौशाला का अनुदान। ब्राजे ब्राजे प्लीज, ब्राजो ब्राजो। गौशाला का अनुदान माननीय जेठालाल जी ब्राजो। 1671 मान्यता प्राप्त गौशाला है ना। और इसमें 7,63,000 के आसपास गोवंश है। आप में करोड़ों रुपया बाकी है गौशाला वालों का। भूखे मर रही है गाय, भूखे मर रही है, सड़क पर आ रही है, और आप एक पैसा उनको नहीं दे पा रहे और जांच के नाम पे रोक रखा है। शर्म नहीं आती? और फिर गोभक्त बनते हो, गौशाला की बात करते हो, गौं पे चिंता करते हो, और फिर उनका भुगतान नहीं करते हो। वो गाय मर रही गौशाला में। श्री सुभाष बेल मैं अंकित नहीं होगा, समय हो गया। क्या दीजिए 5। माननीय सभापति महोदय,